आदिवासियों की पहचान उनके नस्ल से और उनके संस्कृतियों से होती है। आज आदिवासियों की पहचान धर्म के आधार पर की जा रही है, जो गलत है। आदिवासियों की पहचान धर्म से नहीं होती है। आदिवासियों की पहचान नस्ल से होती है, उनकी गोत्र से होता है, उनका संस्कृति से होता है, उनका भाषा से होता है। ईसाई धर्म को मैं मान रहा हूँ, आदिवासी हूँ, मुंडा समुदाय से आता हूँ, मुंडा नस्ल से हूँ, मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ, तो क्या मुझे मुंडा जाति से अलग कर दिया जाएगा? डिलिस्टिंग की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और इसी को लेकर दिल्ली में आदिवासियों का महाजुटान हुआ था और वहां पर यही मांग हुई थी कि डिलिस्टिंग जल्द से जल्द होना चाहिए। और देखिए, उस जहां पर आदिवासी महाजुटान हुआ था वहां पर खुद मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है। तमाम आदिवासियों का कहना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली में आदिवासियों का महाजुटान हुआ था, खुद मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ आपका राय है? आदिवासियों की पहचान उनके नस्ल से और उनके संस्कृतियों से होती है। संस्कृति में भाषा आता है, उनका गोत्र आता है और उनका रीति रिवाज जो पारंपरिक रूप से है वो आता है। और नस्ल जीन अर्थात डीएनए से संबंधित है। लेकिन आज आदिवासियों की पहचान धर्म के आधार पर की जा रही है, जो गलत है। मैं बता दूं, हमारे झारखंड में पहले 32 जनजातियां थी, अब और 2 बढ़ गए हैं, तो 33-34 हो गई है। आदिवासी जनजातियों का 2011 का जनगणना आंकड़ा में एसटी कैटेगरी में 26.5% आबादी में परसेंटेज था। और जो धार्मिक पहचान आदिवासी समुदाय के लोग दिए थे वो करीब 42% लोग आदिवासी लोग सरना को अपना धार्मिक पहचान बताए थे। 39 पॉइंट कुछ लोग हिंदू धर्म को अपना धार्मिक पहचान बताए थे। 14 कुछ लोग ईसाई धर्म को अपना धार्मिक पहचान बताए थे और 1.7 लोग अन्य धर्मों को बताए थे। और पूरा देश स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आदिवासी लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, राजस्थान के आसपास के आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं और कहीं कहीं बौद्ध जैन भी लोग मानते हैं। तो आदिवासी समुदाय का धार्मिक पहचान एक नहीं है, कई धर्मों को वे मानते हैं। और यह हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उस आधार पर हर कोई अपनी इच्छा से धर्म मान रहा है और उस पर जी रहा है। लेकिन धर्म चूँकि आस्था से जुड़ा हुआ है, विश्वास से जुड़ा हुआ है, और यह आस्था और विश्वास अस्थाई नहीं है, चूँकि यह विश्वास पर आधारित है। लेकिन नस्ल, जीन, डीएनए ये अस्थाई है। और भाजपा और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी का पहचान धर्म है और ये लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक हैं। लेकिन मैं बता दूं, आदिवासी समुदाय सरना धर्म को मूल रूप से पहले से मानते आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से कई धर्मों को लोग मान रहे हैं। और अन्य धर्मों का जिस तरह से धार्मिक पहचान है अन्य धर्मावलंबियों का, उसी तरह से इनका भी कहना है हम बौद्ध जैन से ज़्यादा हैं, फिर हमारी
धार्मिक पहचान क्यों नहीं। लेकिन भाजपा धार्मिक पहचान नहीं देना चाह रहे। भाजपा कह रहे हैं कि ये हिंदू हैं। निश्चित तौर से कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मान रहे हैं, और हिंदू धर्म में 4 वर्ण है जिससे हिंदू धर्म संचालित होता है। एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। इतिहास को देख लीजिए तो शूद्र को जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता रहा है। और आज जो आदिवासी समुदाय अपने आप को जाति के तौर पर भी हिंदू मान रहे हैं, क्या वे अपने आप को शूद्र श्रेणी के मानते हैं? ये पहला प्रश्न है मेरा उनसे। क्या उनकी जातीय पहचान नहीं रहेगी? सिर्फ धार्मिक पहचान पर वे आगे बढ़ेंगे, और धार्मिक पहचान के आधार पर अगर वे क्या हिंदू धर्म को का वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या वे अपने आप को शूद्र श्रेणी का मान रहे हैं? और उनका कहना है धार्मिक पहचान, अगर कोई ब्राह्मण या राजपूत या पठान या शेख या खान, ये जातियां अगर आदिवासी के सरना धर्म को मानते हैं तो क्या उनको आदिवासी मान लिया जाएगा? अगर धर्म बदलने से उनका जाति नहीं बदलेगा तो आदिवासी के लोग जो विभिन्न धर्मों को मान रहे हैं, सबका धार्मिक पहचान तो अलग अलग है। लेकिन दादा सवाल ये है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। जो लोग कन्वर्टेड है और वो लोग अभी भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, यही मांग जो है आदिवासी समुदाय की तरफ से की जा रही है कि रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं, हमारा हक और अधिकार क्यों छीन रहे हैं? आदिवासी सुरक्षा मंच जो आरएसएस और भाजपा से संचालित होता है, वनवासी केंद्र से संचालित होता है, जो अपने आप को आदिवासी भी नहीं कहना चाहते हैं, वे अपने आप को वनवासी कहलाते हैं। वैसे लोग, कुछ लोग दिल्ली में जाकर डिलिस्टिंग की बात करते हैं। आज वही लोग डंके की चोट में कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, जबकि जो आदिवासी समुदाय के सरना धर्म के वो लोग कहना है कि हम हिंदू नहीं है, हम निराकार ईश्वर को मानते हैं। तो क्या और आदिवासी हिंदू है या आप मानते हैं? आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं। मैंने स्पष्ट कहा, आदिवासी हिंदू धर्म को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं, मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, बौद्ध जैन को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं। आदिवासियों की पहचान धर्म से नहीं होती है, आदिवासियों की पहचान नस्ल से होती है, उनकी गोत्र से होता है, उनका संस्कृति से होता है, उनका भाषा से होता है। और अगर धर्म परिवर्तन सिर्फ ईसाइयों को कह रहे हैं, तो क्या जो आदिवासी हिंदू देवी देवता को मान रहा है उसका भी डिलिस्टिंग होगा? उसका क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वे भी तो आदिवासी धर्म, सरना धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को मान रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, उनका भी तो डिलिस्टिंग होना चाहिए। चूंकि आदिवासी समुदाय का पहचान नस्ल से होता है, उनके भाषा से, गोत्र से, संस्कृति से होती है। आज ये लोग डंके की चोट में कर रहे हैं हम लोग हिंदू हैं और अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं। दोनों आप कैसे हो सकते हैं? धर्म तो कई हो सकता है, लेकिन जातियां वही होंगी जिसमें आप जन्म लिए हैं, और वो कभी बदलेगा नहीं। एक तो उदाहरण मैं दिया कि अगर कोई राजपूत सरना धर्म को मानेगा तो क्या वह आदिवासी हो जाएगा? और अगर मैं ईसाई हूं, ईसाई धर्म को मैं मान रहा हूं, आदिवासी हूं, मुंडा समुदाय से आता हूं, मुंडा नस्ल से हूं,
मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, तो क्या मुझे मुंडा जाति से अलग कर दिया जाएगा? हमारा देश जातीय व्यवस्था से चलती है, और तो क्या हमको डिलिस्टिंग कर देगा तो मुंडा जात से किस जात में रखेगा? ब्राह्मण का कोई जात में देगा? मेरा कोनगाड़ी गोत्र की जगह में पाठक गोत्र दे देगा क्या हमको? मिश्रा गोत्र हमको दे देगा क्या? अगर देगा तो बात करिए, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब आप चाह रहे हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए? डिलिस्टिंग आदिवासी में है ही नहीं। मैंने स्पष्ट कहा, आदिवासी समुदाय में आदिवासियों की पहचान नस्ल के आधार पर, उनके भाषा, गोत्र, संस्कृति के आधार पर होती है, ना कि धर्म के आधार पर। और धर्म के आधार पर होती है तो राजपूत भी अगर सरना धर्म को मानने लगेगा तो वो भी आदिवासी बनकर आरक्षण लेने लगेगा। आदिवासी का क्या? तो क्या दादा आपको लग रहा है डिलिस्टिंग पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? ये बेबुनियाद बातें हैं, इसीलिए भाजपा के सीनियर केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर चर्चा ही नहीं किए। ये सिर्फ मुद्दा है आदिवासी समुदाय को बांटने का, और आदिवासी समुदाय को धर्म के नाम पर बांटकर, डिलिस्टिंग के नाम पर अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, और आदिवासी जमीनों पर कब्जा करना, जंगलों पर कब्जा करना, और आदिवासी जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और अकूत कीमती कीमती आभूषण है, इन्हें कब्जा करना है। और यह हमारा यह क्षेत्र स्वर्ग है। यहाँ ना तो बाढ़ आती है, ना तो भूकंप है, ना ही महामारी है, ना ही जाड़े से लोग मरते हैं, ना ही गर्मी से लोग बनते हैं। जिस तरह के अन्य प्रदेशों में हर मौसम में प्राकृतिक आपदा से लाखों हजारों लोग मरते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मौसम नुकसान लेके नहीं आता है। तो ऐसा स्वर्ग में कौन नहीं रहना चाहेगा? यह सब एक साजिश है। चूंकि कुछ आदिवासी लोग व्यक्तिगत राजनीतिक पदों के लालच में, पैसा के लालच में, अपने मान सम्मान के लालच में ये सब बात कर रहे हैं। अगर वे अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, इसका मतलब वे हिंदू वर्ण व्यवस्था के शूद्र श्रेणी में है। और शूद्र श्रेणी आज भी देश में वर्ण व्यवस्था हावी है। मैं कुछ दिन पहले अखबार में देख रहा था, एक पिछड़ा समुदाय का एक व्यक्ति धार्मिक पाठ का प्रवचन दे रहा था, तो उसको ब्राह्मण समुदायों ने उनको बहुत गंदा ट्रीट किया, मैं बता नहीं सकता हूं। और एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, जबकि वो पिछड़ा समुदाय के उस प्रवचन देने वालों को, एक अखबारों में मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे, एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से उसको नहलाया गया। हमारे जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, किसी मंदिर में गए तो उसे गंगा जल से धोया गया। आज भी देख लीजिए आप, कई राज्यों में दलित समुदायों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। और पहले अगर अब इतिहास देखेंगे तो महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता था। लेकिन अगर आप बीजेपी को ये बात कहेंगे तो बीजेपी का यही कहना है कि सबसे ऊपर पद पर हमने राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू को बैठाया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका तो यही कहना है कि हम लोगों ने तो बैठाया है। राष्ट्रपति को बैठाया है तो अयोध्या राम मंदिर के संस्कार में क्यों नहीं लिया उनको, जबकि सर्वोच्च प्रथम नागरिक है और अपने आप को हिंदू कहती है, तो वहां क्यों नहीं लिया गया उसको? क्योंकि आज भी वे अंदर से आदिवासियों को शूद्र की श्रेणी के समझते हैं और आज भी वही घृणा आदिवासियों के प्रति है। सिर्फ उनका घड़ियाली आंसू है, क्योंकि आदिवासी के हक का जमीन में अकूत खनिज संपदाएं हैं और कीमती आभूषण है, उसको कब्जा करने के वे लोग आदिवासी समुदायों को बरगला रहे। आदिवासी समुदायों का पारंपरिक दुश्मन कौन है? कौन हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी से कौन भगाया इनको जंगल के खूंखार जंगली जानवरों के साथ रहने के लिए और तितर बितर होकर रहने के लिए कौन मजबूर किया? इतिहास देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको।
अच्छा दादा, पाहन और ग्राम सभा को लेकर कहा जा रहा है कि ये लोग आदिवासी ही होने चाहिए, क्या है पूरा मामला? और कहीं ना कहीं ओहापोह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इसको लेकर भी भाजपा के लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहूँगा, ग्राम प्रधान और पाहन और पुजार ये दोनों अलग अलग पद हैं। मैं मुंडा समुदाय से आता हूँ। मुंडा समुदाय में ग्राम प्रधान को मुंडा से हाथू मुंडा कहते हैं और उसे के इंग्लिश से विलेज हेड कहा जाता है। हाथू मुंडा या ग्राम प्रधान उसी को कहते हैं जो परिवार, जो कुल, जो गोत्र का परिवार सबसे पहला बार जिस गांव में बसा और वह अपने कुटुंबों को बसाया, अन्य जातियों को बसाया, उसी परिवार का, उसी कुल का, उसी गोत्र का पहलौठा वंश ही ग्राम प्रधान कहलाता है। और वही गांव में लोगों को बसाना, गांव के लड़ाई झगड़ा को, शादी विवाह से संबंधित हो या जमीन जायदाद का हो या बंटवारा हो या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो, इन सभी समस्याओं का समाधान, निराकरण वही ग्राम प्रधान ही कहता है। और ग्राम प्रधान का पद यह अंतिम पद नहीं है, इससे ऊंचा में कुल का राजा, जिसको मुंडा में पाढ़ा राजा बोलते हैं, और पाढ़ा राजाओं में से एक परगना का राजा होता है और कई परगनाओं का राजा में से एक महाराजा होता है। तो ग्राम प्रधान का पद महाराजा तक जाता है, लेकिन पाहन और पुजार का पद वहीं पर खत्म है। ग्राम प्रधान हाथू मुंडा का पद प्रशासनिक पद है और पाहन और पुजार का पद धार्मिक पद है। यह आदिवासी समुदायों के सरना समुदाय, सरना धर्मावलंबियों में यह प्रथा है। जैसे हिंदू में ब्राह्मण है, क्रिश्चियन में फादर है, पादरी है, मुस्लिम में मौलवी है, उसी तरह आदिवासियों का सरना धर्म में पाहन और पुजार हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और इनकी नियुक्ति या इनका चयन हाथू मुंडा या ग्राम प्रधान नहीं करता है, ग्राम सभा भी नहीं करता है। इनकी नियुक्ति सिंगबोंगा करते हैं। उनका एक पद्धति है जिसको हमारे मुंडा समुदाय में पायगोटी पद्धति कहते हैं। यह पायगोटी पद्धति एक धार्मिक पद्धति है। पाहन और पुजार को पायगोटी पद्धति से सिंगबोंगा चुनते हैं। इसमें झारखंड के इस आसपास में 3 प्रकार के पायगोटी पद्धति को मैंने देखा है, और भी हो सकते हैं। एक तो मेरा बगल लापुंग के आसपास के मुंडा समुदायों में उस खूट का, पाहन खूट का में से ही पाहन को चुनते हैं। पाहन खूट अलग है, महतो खूट अलग है, मुंडा खूट अलग है। मुंडा खूट को ही ग्राम प्रधान कहा जाता है। पाहन खूट पुजार है और पाहन खूट धार्मिक पद है और महतो खूट उसका सहायक है। पाहन ग्राम प्रधान का सहायक पद है। तो पाहन और पुजार का नियुक्ति पायगोटी पद्धति से होता है। तो लापुंग क्षेत्र में मुंडा समुदाय के लोग अपने उसी खूंट का, पाहन खूंट या पुजार खूंट का, जिसका छाया पतला होता है, हल्का छाया होता है। आप लोग हल्का और मोटा छाया नहीं समझ पाएंगे। आदिवासी लोग हल्का छाया और मोटा छाया समझते, उसकी पहचान करने का भी तरीका है। जैसे हल्का छाया वाला से सांप कुछ नहीं होता है, लेकिन मोटा छाया वाला से सांप नहीं हिल पाता है। जैसे मेरा छाया मोटा है, मैं सांप के अगल बगल जाता हो तो कुछ सांप हिल नहीं पाते हैं। तो मोटा छाया और पतला छाया होता है। जो जिसका पतला छाया होता है उसी का आँख में मोटा कपड़ा का पट्टी बांधा जाता है और उसको सिलोट लोढ़ा, जो मसाला पीसते हैं हम लोग, उसका लोढ़ा जो पत्थर का गोल वाला होता है, जो 7-8 इंच का होता है, उसको आदिवासी रीति रिवाज से अगर पाहन और पुजार में से किसी एक
किसी कारण से खाली हो जाता है पद, अगर पाहन का खाली होता है तो पुजार चुनेगा, पुजार का पद खाली होता है तो पाहन चुनेगा, और वो धार्मिक आदिवासी रीति रिवाज से अपना ईश्वर को बुलाएगा और सिंहबोंगा आएगा और उस पत्थल में वो लोढ़ा में वो समाएगा और जिसका हाथ में वो आँख बांधा हुआ हाथ रहेगा और वो उस आदमी को, उस लोढ़ा को सिंहबोंगा उसके घर तक लेगा और उसके दरवाजा में जोर जोर से उस पर मारेगा। इसका मतलब यह है कि ईश्वर इस घर के सदस्य को ग्राम प्रधान नहीं, ग्राम प्रधान नहीं, इस घर के सदस्य को पाहन या फिर पुजार बनाना चाह रहा है। तब उसका आदिवासी रीति रिवाज से अभिषेक किया जाता है। उसी प्रकार कहीं कहीं तुम्बा और बांस का डंटा से किया जाता है, कहीं कहीं सूप और बांस का डंटा से किया जाता है। पाहन और पुजार का चयन सिंहबोंगा करता है, ना कि ग्राम प्रधान और ना ही ग्राम सभा, उसको ईश्वर करता है और वह प्योर धार्मिक पद है। आदिवासी समुदाय में प्रशासनिक पद के लिए हाथू मुंडा है और धार्मिक पद के लिए पाहन और पुजार, लेकिन आरएसएस वाले लोग, भाजपा वाले लोग और उससे जुड़े क्या आदिवासी सुरक्षा मंच के लोग, वे लोग पाहन और ग्राम प्रधान को एक ही बता रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग पद है। पाहन धार्मिक पद है और ग्राम प्रधान हाथू मुंडा प्रशासनिक पद है। ग्राम पाहन के लिए कोई धार्मिक प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन पाहन के लिए सरना होना, पुजार के लिए सरना होना अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानता है या हिंदू धर्म को मानता है तो वह पाहन और पुजार नहीं हो सकता है, क्योंकि वे अन्य धर्मों को मानते हैं। उन्हें या तो ईसाई धर्म या हिंदू धर्म को छोड़कर सरना धर्म नहीं बने रहेंगे, तभी वे पाहन या पुजार होंगे। अन्यथा अगर वे हिंदू धर्म या सरना धर्म को, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म को नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें पाहन का पद या पुजार का पद छोड़ना होगा। यही हमारे आदिवासी संस्कृति में हाथू मुंडा और पाहन पुजार को चुनने की परंपरा है, पारंपरिक परंपरा है। अच्छा दादा, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है, घोषणा भी हो गई है और जेएमएम की तरफ से एक पत्र लिखा गया है कि जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जो है वो सामने आ सकता है। तो पहले आप लोग तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं आप लोग कहते थे दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अब आप लोग पत्र लिखकर, यानी कि जेएमएम जो आप लोगों का सहयोगी दल है वो पत्र लिखकर एक्टिव होने के कह रहा है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या आप लोगों को भरोसा है, क्या ऐसा लग रहा है, आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा? जिस तरह से देश के लोकतंत्र को भाजपा ने चकनाचूर किया है, रौंदा है, संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी उन्होंने जिस तरह से शिकायतें आ रही है, जिस तरह से चुनाव में साजिश की बू आ रही है, संदेह भाजपा पर पूरी तरह से, इसीलिए इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग एकमत हैं और हमारे पास झारखंड का जो 2 राज्यसभा सीट है उसके लिए हमारे पास आंकड़ा है और हम एकमत हैं। हम निश्चित तौर से भाजपा के लाख प्रयासों के बावजूद भी हम उनके सारे साजिशों को नाकाम करेंगे और हम एकमत होकर झारखंड से इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेंगे। इसके अलावा ये क्यों जरूरत आन पड़ी कि जेएमएम को पत्र लिखना पड़ा चुनाव आयोग को कि एक्टिव हो जाए जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं? तो क्या ऐसा लग रहा है, पहले तो आप लोग दुरुपयोग का नाम दे रहे थे कि दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो फिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों पत्र लिखा गया? निश्चित तौर से चूंकि देश के लोकतंत्र ने देखा है आरएसएस और भाजपा के लोगों को लोकतंत्र को चूर चूर करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं को चूर चूर करते हुए, ईडी, सीबीआई और कई संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बिना साक्ष्य के आधार पर जेल भेज दिया। केजरीवाल जी को एक मुख्यमंत्री होते हुए बिना साक्ष्य के आधार पर जेल भेज दिया। कई लोगों को बिना साक्ष्य के आधार पर ईडी सीबीआई ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया। ये सब देश का लोकतंत्र देख रही है, इसीलिए भाजपा और आरएसएस को अब भरोसा नहीं कर रही। यहाँ तक कि हिंदू साधु संत पर भी अब भाजपा पर अविश्वास जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदू भावनाओं को आधार पर सत्ता में आई और आज हिंदू भावनाओं को चूर चूर कर रही है और हिंदू साधु संतों को जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, देश का लोकतंत्र देख रहा है, देश का हिंदू समुदाय देख रहे हैं कि ये व्यापारियों को आगे बढ़ा रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को और धनाढ्य बना रही है और देश के लोगों को का शोषण कर रही है, हिंदू के नाम पर वोट ले रही है और हिंदुओं को ही सबसे ज़्यादा आर्थिक शोषण कर रही है। अब हिंदू समुदाय सजग हो गए, जाग गया है, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन कब तक ये ऐसा होगा, अब जनता के सामने अब अत्याचार का चरम पार कर चुका है। अब लोकतंत्र अपना ताकत दिखाएगी इस भारत के लोकतंत्र में और भाजपा को मटियामेट कर देगी। अच्छा दादा, ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कांग्रेस के कई मंत्रियों का चेहरा बदल दिया जाएगा, तो इसमें नमल विकसल कोंगाड़ी का क्या है, इच्छा है उन्हें मंत्री बनने का? निश्चित तौर से मंत्रिमंडल हमारा इनकम्प्लीट है, क्योंकि रामदास सोरेन जी के असमय मृत्यु के बाद वह सीट खाली है। तो निश्चित तौर से हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इच्छा क्या है दादा? और हमारी इंडिया गठबंधन के तरफ से जो भी पद खाली है उस पदों को भरा जाएगा बहुत जल्दी। आपकी इच्छा है ना? और इंडिया गठबंधन और हमारे सभी घटक दल मिलके अगर उन्हें लगता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व को यह अधिकार हम देते हैं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम हमारे गठबंधन और हमारे पार्टी के हर निर्णय के साथ हम साथ हैं और हमारे गठबंधन में और हमारे पार्टी में अभी भी लोकतंत्र मजबूत है। इसीलिए लोकतंत्र में कई प्रकार की बातें आप सबों को देखने और सुनने को मिलेंगे। यह इस बात का संकेत है कि हमारे गठबंधन और हमारा पार्टी लोकतंत्र का समर्थन करती है। इसीलिए किन्हीं बिंदुओं पर असहमति हो सकती है, लेकिन हम में मतभेद नहीं है। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जून से, अभी जनगणना चल रहा है, तो ऐसे में क्या आप लोगों की बीएलएज यानी कि जो कांग्रेस की बीएलएज है वो पूरे तरीके से तैयार है? निश्चित तौर से मैं ही अपने विधानसभा क्षेत्र के हर ब्लॉक में हमारे जितने बीएलए हैं उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनके सारे मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है और भाजपा के साजिशों की भी जानकारी हम दे दी है कि भाजपा और आरएसएस के लोग क्या क्या साजिश रच रहा है, किस तरह से वोट से वंचित करने के लिए लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि झारखंड में चुनाव अभी तुरंत होना नहीं है, इसलिए जिनका भी 2003 में मतदाता सूची में नाम नहीं है, जिनको हटा दिया जाएगा और उनसे दस्तावेज मांग किया जाएगा, तो समय है अभी वे दस्तावेजों को जमा करके मतदाता सूची में अपना नाम चढ़ाएंगे और आने वाला हर चुनाव में वे अपना मतदान करेंगे और लोकतंत्र का जो पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा ताकत मतदान का है, उस मतदान का ताकत से अपने लिए अपने सरकार को चुनेंगे। हमें भरोसा है अब भाजपा की मनमानी और तानाशाही अब इस लोकतंत्र में नहीं चलेगी। देश को अब समझ में आ गया है कि धर्म के नाम पर अब वोट लोग नहीं देंगे। अब महंगाई, शांति, सुरक्षा के नाम पर अब लोग वोट देंगे। इसका प्रमाण दक्षिण भारत में दिखा दी है वहाँ की जनता, और वही पैटर्न पूरे देश में चलेगी। भाजपा का पैटर्न अब इस देश में खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र सही मायने पर अब देश पे काम करने वाली है।
और लोकतंत्र अब जाग गई है। इसीलिए हम सबों को भरोसा है कि हर चुनाव अब निष्पक्ष होगी और जो संविधान पर भरोसा करते हैं उन्हीं को सत्ता पे जगह पे जनता बैठाएगी, या हम सबों को भरोसा है। तो देखिए, डिलिस्टिंग के साथ साथ झारखंड की राजनीति को लेकर इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कोलेबिरा विधायक नमन मिक्सल कोगाड़ी जी मौजूद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।